पिछले कुछ सालों में इंडिया में एक बहुत ही डरावनी चीज हो रही है। जवान और फिट दिखने वाले लोग अचानक से गिर रहे हैं और वजह है हार्ट अटैक। एक 21 साल का मार्शल आर्ट्स चैंपियन टूर्नामेंट के बीच में गिर गया और एक 25 साल की यंग सीए इतनी स्ट्रेस में थी कि चल बसी। और एक शादी में 23 साल की लड़की शादी में डांस करते करते गिर गई। एक लड़की स्टेज पर कार्यक्रम के दौरान नाचते नाचते गिर पड़ी और चल बसी। और आपने खुद कई सेलिब्रिटीज के हार्ट अटैक्स के बारे में सुना होगा जो कि देखने में बिल्कुल हेल्दी लगते थे। सवाल ये है कि आखिर इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है। और एक फिटनेस क्रिएटर होने के नाते मैं आपको आज एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो शायद आपने कहीं नहीं सुनी होगी कि हम इंडियंस के पास एक जेनेटिक डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से फिट दिखने के बावजूद भी हमें वेस्टर्नर्स से ज्यादा हार्ट अटैक का खतरा है। और इस डिसएडवांटेज का कनेक्शन सीधा ब्रिटिश राज से जुड़ता है। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है बल्कि एंड में आपको वो भी सोल्यूशन दूंगा जिससे आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख सको। इसीलिए ये वीडियो पूरा देखना। सबसे पहले तो ये समझो कि हार्ट अटैक कोई भी एक वजह से नहीं होता। ये एक कॉकटेल की तरह होता है जिसमें 3 चीजें मिलकर एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाती है। पहली चीज है स्ट्रेस। आज की लाइफस्टाइल में क्रॉनिक स्ट्रेस इतना कॉमन हो चुका है कि बॉडी में कॉर्टिसोल हमेशा हाई रहता है। इसी वजह से आप देखते हो कि रेगुलर जिम जाने के बाद भी पेट के आसपास की जिद वाली चर्बी नहीं जाती। और दूसरी चीज है 3 बाइट पॉइजन यानी शुगर, सॉल्ट और मैदा। दिन में 5 ग्राम से ज्यादा सॉल्ट नुकसानदायक है लेकिन एवरेज इंडियन लगभग 11 ग्राम तक खाता है। दिन में 50 ग्राम शुगर काफी है लेकिन एक कोक के कैन में ही 39 ग्राम तक छुपा हुआ होता है। और मैदा तो हमारी आंतों में ग्लू की तरह चिपकता है। और इन सभी लाइफस्टाइल चॉइसेस का बिल आखिर में हमारा दिल भरता है। और तीसरी सबसे खतरनाक चीज है फिट दिखना लेकिन अंदर से अनफिट होना। यही वो पॉइंट है जो हर इंडियन को समझना चाहिए। हमारी डाइट में कार्ब्स बहुत ज्यादा होते हैं और प्रोटीन बहुत कम। और इसी वजह से एक टिपिकल इंडियन बॉडी स्किनी फैट होती है। स्किनी फैट का मतलब है कि शर्ट पहनकर पतले लगते हो। बीएमआई जैसे स्टैंडर्ड्स में आपका वेट बिल्कुल कंट्रोल में लगता है लेकिन जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट आती है असली सच सामने आता है। ऐसे लोगों के लिए एक टर्म है मेटाबॉलिकली ओबीस लेकिन नॉर्मल वेट, यानी बाहर से फिट अंदर से बीमार। और इसी वजह से वो लोग भी हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं जो रोज जिम जाते हैं। इसके पीछे साइंस है एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी आपकी आर्टरीज में धीरे धीरे प्लेग जमता रहता है। सबसे डराने वाली बात यह है कि जब तक ये ब्लॉकेज 70% तक नहीं पहुंच जाती आपको कोई भी दर्द या सिम्टम होता ही नहीं। और जब कभी ये प्लेग क्लॉट में बदल जाता है और जिम में इंटेंस वर्कआउट के टाइम जब हार्ट रेट सडनली बढ़ता है और दिल ज्यादा ब्लड पंप करता है तभी ये प्लेग ब्लड फ्लो को रोक देता है और इंसान वहीं गिर जाता है। और यही रीजन है कि हेल्थी दिखने वाले लोग भी जिम में अपनी आखिरी सांस ले लेते हैं क्योंकि उन्हें अपने दिल की अंदर की हालत का पता ही नहीं। और असली सवाल ये है कि वेस्टर्न लाइफस्टाइल तो हमारे से भी खराब है, वहां पर ओबेसिटी एक एपिडेमिक बन चुकी है लेकिन फिर भी उनके यहाँ जवान लोगों में हार्ट अटैक इतना कॉमन नहीं जितना इंडिया में है। इसका जवाब हमारे जीन्स में छुपा है। अंग्रेजों ने हम पर 200 साल राज किया और इस दौर में हम सिर्फ कॉलोनियलिज्म से नहीं बल्कि भूखमरी से भी लड़ रहे थे। ब्रिटिश राज से पहले 2000 सालों में इंडिया में सिर्फ 17 फैमिन आए थे लेकिन 1857 के बाद अगले कुछ दशकों में 31 फैमिन आए। फैमिन तो नेचुरल होते हैं लेकिन गलती ये थी कि पहले हमारे किसान और राजा फैमिन की संभावना को याद रख के फसल उगाते थे जबकि ब्रिटिश ने हमें शुगर केन और कॉटन जैसे कैश क्रॉप्स उगाने में मजबूर किया जो कि ज्यादा पानी पीते थे। 1943 में बंगाल का फैमिन इसीलिए सबसे अलग था क्योंकि रिसर्च कहती है कि वो मानसून की वजह से नहीं बल्कि पॉलिसी फेलियर की वजह से आया। और इस एक फैमिन में लगभग 30 लाख लोग मर गए जबकि वाइनस्टोन चर्चिल ने इंडिया का अनाज यूरोप भेज दिया था। इन फैमिन्स ने हमारे जीन्स पर गहरा असर डाला। हमारे पूर्वजों की बॉडी ने सर्वाइव करने के लिए खुद को अडेप्ट कर लिया जिसे स्टारवेशन अडेप्शन कहते हैं। और उनकी बॉडी हर थोड़ी सी एनर्जी को शुगर और फैट के रूप में स्टोर करने लगी। इन चेंजेस को एपिजेनेटिक चेंजेस कहते हैं और बहुत मुमकिन है कि ये आपके पूर्वजों से आप तक ट्रांसफर हो चुके हैं। दुनिया भर की स्टडीज कहती है कि इंडियन जेनेटिकली ज्यादा फैट स्टोर करते हैं। और एक इंडियन स्टडी ने तो THSD7A का नाम का एक जीन आइडेंटिफाई किया जो इंडियंस को सबसे ज्यादा ओबीस बनाता है। एक और स्टडी के मुताबिक बाकी लोगों के मुकाबले इंडियंस में हार्ट की प्रॉब्लम तभी शुरू हो जाती है जब उनके पास बहुत कम फैट होता है, यानी जेनेटिकली अनहेल्दी होने का स्कोप हमारे अंदर पहले से है। एक्सेप्शंस तो होते हैं लेकिन संभावना यही है कि आप और मैं उन एक्सेप्शंस में नहीं आते। और आयरॉनिक बात यह है कि आज की सिचुएशन फैमिन के बिल्कुल उल्टी है लेकिन हमारे जीन्स को अडेप्ट करने का मौका नहीं मिला। 1991 में ग्लोबलाइजेशन आया, फॉरेन फास्ट फूड कंपनीज इंडिया में आई लेकिन किसी ने हमें ये नहीं बताया कि वो अपने साथ कौन सी बीमारियां ले आ रही हैं। एक मैकडॉनल्ड्स हैप्पी मील 2 मिनट में आपकी बॉडी में लगभग 1500 कैलोरीज डाल देता है और ये एक दिन की जरूरत का 70% है। पिछले साल ये भी एक्सपोज हुआ था कि यही कंपनीज जो बेबी फूड यूरोप में बेचती हैं और जो इंडिया में बेचती हैं दोनों में बहुत अंतर है। वहां पर न्यूट्रिशन मिलता है और यहाँ पर शुगर। इसी रैपिड चेंज की वजह से इंडिया आज दुनिया का डायबिटीज कैपिटल बन चुका है जहाँ ग्लोबल केसेस का लगभग 17% हिस्सा आता है। हर फैमिली में लगभग एक इंसान को शुगर की प्रॉब्लम मिल ही जाएगी। तो 3 अलग तरीके से हार्ट अटैक ला सकती है क्योंकि लंबे समय तक हाई ब्लड शुगर आपके दिल को कंट्रोल करने वाले ब्लड वेसल्स और नर्व्स को डैमेज करता है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है और आर्टरीज को
को फैटी डिपॉजिट से संकरा कर देता है। इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम को समझने के लिए सिर्फ 2 लोगों की लाइफ को कंपेयर करो। 1990s में राजेश सुबह 6 बजे उठता था, घर की चाय और इडली सांभर खाता था, बस स्टॉप तक पैदल जाता था और ऑफिस में फाइल्स इधर उधर करते करते थोड़ी बहुत ही वॉकिंग हो जाती थी। लंच में घर का डब्बा आता था जो सब कोलीग शेयर करते थे और शाम को 6 बजे घर आकर बच्चों से लेकर अंकल्स तक सब क्रिकेट खेलते थे और रात को 10 बजे तक आराम से सो जाता था। और अब 2025 का रेहान देखो, जो कि अलार्म 5 बार स्नूज करता है, आधा घंटा टॉयलेट में रील स्क्रॉल करता है, ब्रेकफास्ट का टाइम ही नहीं मिलता, एम्प्टी स्टमक लैपटॉप पे लॉग इन करता है, लंच फूड डिलीवरी ऐप से मंगवाता है विद डेजर्ट, पूरा दिन डिस्ट्रैक्शंस में निकलता है, रात को घर का खाना बनाने का टाइम ही नहीं मिलता और नेटफ्लिक्स देखते देखते 2 बजे तक बिस्तर पे पड़ा रहता है। राजेश की लाइफ में नेचुरल फिजिकल एक्टिविटी थी, सोशल इंटरेक्शन था, घर का खाना था और साफ हवा थी, जबकि रेहान की लाइफ में सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जीरो सोशल कनेक्शन है, प्रोसेस्ड फूड है और 500 AQI का जहर है। आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है ये समझने के लिए कि किसकी लाइफस्टाइल ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मैं सिर्फ प्रॉब्लम बताकर वीडियो खत्म नहीं करूंगा, क्योंकि हर एक चीज का सोल्यूशन होता है। सबसे पहला, घर का खाना ही हेल्दी है, इसीलिए फूड डिलीवरी एप्स को लिमिट करो, हो सके तो पूरे हफ्ते डिलीट कर दो और सिर्फ वीकेंड पर इंस्टॉल करो ताकि ऑर्डरिंग अपने आप कम हो जाए। और दूसरा, एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ, क्योंकि हर 1 घंटे की एक्सरसाइज आपको 2 घंटे की हेल्थी लाइफ वापस देती है। और अगर आप सुबह 15 मिनट, लंच के बाद 15 मिनट और डिनर के बाद 15 मिनट वॉक करते हो तो रोज लगभग 4500 स्टेप्स यानी 3 किलोमीटर हो जाते हैं। और इसके ऊपर थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग ऐड कर दो तो और आप अपने आप एक हेल्थियर वर्जन अनलॉक कर दोगे। और तीसरा, अल्कोहल, स्मोकिंग और ड्रग्स के बारे में ये मिथ निकाल दोगे, 1 ग्लास वाइन हेल्दी होती है, क्योंकि थोड़ी मात्रा में भी अल्कोहल आपके लिवर को नुकसान पहुंचाता है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, रेगुलर चेकअप्स, क्योंकि जैसे हर 6 महीने में गाड़ी मैकेनिक के पास जाती है वैसे ही आपकी बॉडी को रेगुलर टेस्ट चाहिए, क्योंकि बॉडी आपको पहले से सिग्नल्स देती है, आप बस उन्हें सुनना नहीं चाहते। और पांचवा, टाइम और नींद, एक फिक्स्ड शेड्यूल रखो, रात को ठीक से सो, क्योंकि ये छोटी छोटी आदतें मिलकर आपकी लाइफ बचा सकती है। एक फिटनेस क्रिएटर के तौर पे मैंने यही सीखा है कि हेल्थ का मतलब सिर्फ वेइंग स्केल का नंबर या शर्ट में पतला दिखना नहीं है। असली हेल्थ वो है जो आपकी रिपोर्ट में, आपके दिल में और आपकी एनर्जी में दिखती है। हमारे पास एक ही बॉडी है, एक ही लाइफ है, एक ही दिल है जो बिना रुके आपके लिए 24 घंटे काम करता है। इसीलिए अपने ही दिल की दुश्मन मत बनो। जेनेटिक डिसएडवांटेज तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन लाइफस्टाइल पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है और यही एक चीज है जो आपको बचा सकती है। अगर ये वीडियो आपके काम आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में हार्ट लिखना, ताकि आप ये सॉल्यूशंस कभी मत भूलो। और तब तक के लिए इजाजत दीजिए आप सबके अपने भाई करण को।